हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनीश वर्धन। आज है फ्राइडे और दिन के बज रहे हैं 3। ओमान के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से है 4:30। तो मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं सुबह 6 बजे सोया था, इसलिए मैं 3 बजे उठा हूँ। देन अभी मैं फ़्रेश होकर चाय पिए मैंने। तो इंडिया से मेरा रूममेट आया है, तो मैंने मंगवाया है इंडिया से नियो ग्लोबल कार्ड। इसी के ऊपर आज ब्लॉगिंग है कि नियो ग्लोबल कार्ड क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो सबसे पहले चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं नियो कार्ड की, देन आपको बताते हैं इसके फ़ायदे। ये मेरा पार्सल आ चुका है मुंबई से। जो इसका खाता खुलता है वो खुलता है SBM बैंक में, बैंक ऑफ मॉरिशस में खुलता है। तो इस तरह से पार्सल आता है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये आता है क्यूटी पैसा, आपका कागज़ का ये डब्बा है ये। और इसकी तरह से ओपन करते हैं एंड ये इसको ऐसे। तो ये है आपकी डिटेल, कुछ पेपर वर्क है ये। इसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC एंड अकाउंट नंबर जो भी होता है आपका, पैसे रिसीव ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड आपको वेलकम किट मिलती है किसमें, छोटी सी। और ये है आपका ग्लोबल कार्ड, ग्लोबल नियो कार्ड। एंड इसमें आपको ये स्टिकर मिलते हैं, वो आप मोबाइल के ऊपर लगा सकते हो, अपने बैग के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, कहीं भी इसको लगा सकते हो स्टिकर ये। और ये आपको मिलता है टैक्सेस की इंफॉर्मेशन कार्ड की। इसका क्या है कि आपको कम से कम भी 5,000 रुपये आपको बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इसमें ये सारे चार्जेस लिखे गए हैं। सबसे पहले इसकी जो रूल है वो है कि आपको 5,000 रुपया बैंक में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको डेबिट कार्ड इशू होता है, ये नियो ग्लोबल कार्ड। जो SBM का खाता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है। और कार्ड लेने के लिए आपको 5,000 रुपये पहले डिपॉजिट करना पड़ता है। उसमें लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए है जो पर्सन फ़ॉरेन में रहते हैं। 150 कंट्री में ये कार्ड चलता है। तो 5,000 रुपया देने के बाद आपका ये 7 दिन में आपका कार्ड आपके घर पहुंच जाता है और इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है एक्स्ट्रा। और अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है तो उसके लिए है आपके 249 रुपीज़ चार्जेस। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या आपको चार्जेस लगेंगे फ़ॉरेन में जब आप शॉपिंग करते हो। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं नियो ग्लोबल कार्ड की। इस तरह से ये कार्ड आता है। मैं बैक साइड का नहीं बता सकता क्योंकि उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन होगी। ये जो कवर है, ये अपनी कवर है वो संभाल के रखना होता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे मान लो हम वायरलेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम मशीन पे ऐसे इसको रखते हैं तो ट्रांजेक्शन हो जाती है। बट अगर आपका कार्ड इस कवर में होगा तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये सेफ्टी है, तो इसको अपने कवर को संभाल के रखना होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं इस नियो ग्लोबल कार्ड को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ही ईजी से स्टेप है। तो सबसे पहली शर्त ये है कि आपके पास जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। और इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, देन आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो कार्ड है वो है जो इंडिया से बाहर रहते हैं लोग, इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, जो जॉब करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनके लिए है ये कार्ड, नियो ग्लोबल कार्ड। सबसे पहले आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका पासपोर्ट। तो आपने सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करना है कि नियो ग्लोबल कार्ड का जो प्ले स्टोर से ऐप होगा वो उसको आपको इंस्टॉल करना है आपके फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आपसे वो बोलेगा कि साइन अप करो। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आधार कार्ड का नंबर फिल करना है, फिर आपको OTP जाएगा फ़ोन पे, आपने वो वेरीफाई करना है, फिर आपका पैन कार्ड की डिटेल मांगेगा, उसके बाद आपकी पासपोर्ट का फ़ाइल नंबर होता है वो मांगेगा। उसके बाद जो खाता है आपका SBM बैंक में खुल जाएगा। नियो ग्लोबल कार्ड की ऐप से ही आपका खाता है वो SBM बैंक में खुलेगा। SBM बैंक है वो है हमारा बैंक ऑफ मॉरिशस, जो कि पुणे में उसका, मुंबई में उसका मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है। तो खाता है वो 0 पैसे से आपका खुल जाएगा। चाहे आप उसमें पैसे रखो ना रखो, आपका वो खाता खुल गया है SBM बैंक में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नियो ग्लोबल कार्ड को आप कैसे अप्लाई करोगे। वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ऐड मनी का। तो उनकी पहली रूल ये है कि आपके खाते में कम से कम भी 5,000 रुपये होने चाहिए नियो ग्लोबल कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो आप ऐड मनी जब करोगे तो वहाँ पे वो कहता है कि आप गूगल पे से, फ़ोनपे से या किसी भी UPI ID से या नेफ्ट करके आप अपने अकाउंट में 5,000 रुपया वो ट्रांसफ़र कर सकते हो।
तो आपको आपके प्रोफाइल पे ही आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, आपकी कस्टमर आईडी जो भी होता है, आपको सारी डिटेल वहाँ पे आ जाती है। और जब आपका नियो ग्लोबल कार्ड घर में भी आता है, उसमें भी आपकी डिटेल आ जाती है पूरे पेज पे, वो बात की बात है। बट आपके प्रोफाइल पे ही आपका वो सारी डिटेल आ जाती है। तो आप अदर बैंक से आप अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहली बार पैसे ऐड करने का ये होता है कि आपका जो दूसरा खाता है ना, जो उसमें सेम नाम होना चाहिए। जैसे मेरा नाम मुनीश ओनली है, तो एसबीएम बैंक में मेरा नाम मुनीश है, तो मेरा जो अदर खाता होगा उसमें नाम भी मेरा प्रॉपर मुनीश ही होना चाहिए। पहला इसका रूल ये है। तो मैंने नेफ्ट किया था, 1 घंटे के बाद ही 5,000 रुपया मेरे खाते में आ गया था एसबीएम में, मैंने नेफ्ट किया था। उसके बाद फिर वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, आपने अप्लाई करना है कार्ड को। देन वो आपका पिन कोड वेरीफाई करेंगे, आपके घर का जो जिप कोड होता है। तो उसके बाद जो कार्ड है वो 7 दिन के बाद आपके घर डिलीवर हो जाता है। वहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन भी आता है, आप वहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हो कि कार्ड मेरा कहाँ पहुँचा है। तो मेरा जो कार्ड है पूरे 7 दिन के बाद मुंबई से पठानकोट पहुँच गया था। तो मेरा रूममेट आज लेके आया है कार्ड, क्योंकि वो रात को ही पहुँचा है, तो उसके हिसाब से हमने उसकी फ़्लाइट टिकट की थी। तो ये हो गया अप्लाई करने का प्रोसीजर कि 5,000 रुपये आपके खाते में होना चाहिए, उसके बाद ही कार्ड अप्लाई होगा। अब इस कार्ड के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? तो नियो ग्लोबल कार्ड का जो सबसे मेन फ़ायदा ये है कि आप जब भी अपने इंडिया से बाहर जाते हो, तो अगर आपको पैसे कम पड़ जाते हैं, अगर आपको कोई भी कैश आप कैरी कर रहे हो, आपने मनी एक्सचेंज किया है एयरपोर्ट से, जैसे मैं ओमान आया हूँ, अब मैं ओमान आया हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इंडियन करेंसी है वो सारी ख़त्म है। तो मुझे अब यहाँ पे शॉपिंग करनी है, तो मेरे पास अभी इनके लोकल पैसे नहीं, यहाँ पे रियाल चलते हैं, ओमानी रियाल। तो आप सिंपल क्या करोगे, आपके जो भी इंडियन खाते में पैसे होंगे, एसबीआई में है, पंजाब नेशनल बैंक है आपका, एचडीएफसी, कहीं भी खाते में पैसे हैं, तो आप उसको गूगल पे करके आप इस अकाउंट में पैसे डाल सकते हो और आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। तो आपको फॉरेक्स चार्जेस कोई भी नहीं लगते। फॉरेक्स चार्जेस ये होते हैं, आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। बट इस कार्ड पे क्या है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स है या वैट है आपको नहीं देना पड़ता है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 10,000 की शॉपिंग करनी है, तो मैं सिंपल अपने दूसरे अकाउंट से यहाँ पे इस कार्ड में 10,000 रुपये डालूँगा और मैं सिंपल मॉल में जाके शॉपिंग करके कार्ड स्वाइप करूँगा और मैं आसानी से पैसे ट्रांसफ़र मैंने कर भी लिए और मैंने शॉपिंग भी कर ली है। तो इसकी जो लिमिट है कार्ड की वो है 7.5 लाख रुपया पर ईयर। आप इस कार्ड पे 7.5 लाख की ट्रांजेक्शन कर सकते हो 1 साल में और इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है। और उसके बाद आप एटीएम से पैसे निकालते हो या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो मॉल में जाके, तो आपको 100 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन देना पड़ता है। ऐसे आपका कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आपने 7.5 लाख रुपया अपने दूसरे अकाउंट से इधर डाला है और आप यहाँ पे मजे से शॉपिंग कर रहे हो माल में, तो आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट से आपके घर आता है, कोई भी चार्जेस नहीं है। सिंपल आपका वो 500 रुपये है वो सेव ही है, वो आप यूज़ कर रहे हो, वो आप यूज़ भी कर लोगे इधर आके ओमान में। तो ये 150 कंट्रियों में चलता है आपका नियो ग्लोबल कार्ड। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक तो ये 150 कंट्री में चलता है और कोई चार्जेस भी नहीं है 7.5 लाख की ट्रांजैक्शन पे। नहीं तो ऐसे आपको 3% 4% आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं जब आप कार्ड यूज़ करते हो। और ये वीज़ा कार्ड मिलता है आपको नियो ग्लोबल कार्ड का। एंड इसके अलावा जब आपका कार्ड गुम हो जाता है तो 249 रुपीज़ इसका चार्जेस है रिप्लेसमेंट कार्ड का, तो वो आपको देने पड़ते हैं। फिर ये कार्ड आपका नया घर में डिलीवर हो जाता है। और इसके ऐप बहुत ही ज़्यादा ईजी है चलाने में। अगर आपने इस कार्ड से पैसे ट्रांसफ़र भी करने हैं किसी और को, तो वो भी ऑप्शन है, आप इसको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। QR कोड भी अवेलेबल है एंड काफ़ी सारे इजी स्टेप हैं इस ऐप को चलाने के लिए। एंड ये सब चीज़ें हैं, 7.5 लाख तक आप फ्री शॉपिंग कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। उसके ऊपर आपको 100 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ता है। ये इसका लॉस है, बस एक छोटे से माइनस पॉइंट बोल सकते हैं कि चार्जेस लगना स्टार्ट हैं। बट बाकी कार्ड देखो तो काफ़ी ज़्यादा 3% 4% आपको वैट और टैक्स लगता है हर शॉपिंग पे, तो इस पे नहीं है। तो मैं तो जो भी बाहर लोग रहते हैं, काम करते हैं बाहर जाके, आउट ऑफ इंडिया है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ये कार्ड आप अप्लाई करें, नियो ग्लोबल कार्ड। बहुत ही बेनिफिट है क्योंकि कभी भी हम कुछ भी हमें इमरजेंसी पड़ सकती है तो हम घर में किसी या फैमिली फ्रेंड को बोल के हम अपने खाते में पैसे डलवा सकते हैं और यहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है नियो ग्लोबल कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट। लॉस इसका कुछ भी नहीं है, जस्ट यही है कि अगर 7.5 लाख के ऊपर आप कुछ भी करते हो तो उसका चार्जेस पड़ता है 100 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। आई होप कि आपको ये ब्लॉग देख के आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एंड जो भी बाहर रहता है इंडिया के, मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी पर्सन हैं वो बाहर रहते हैं, कनाडा हैं, USA हैं, सिंगापुर, मलेशिया, ओमान, दुबई,
काफ़ी सारी कंट्रीज़ में रहते हैं। तो ये कार्ड मैं बोलूँगा कि मस्ट आपको ये कैरी करना चाहिए। अगर आप बाहर भी रह रहे हो तो आप सिंपल उसके नियो ग्लोबल कार्ड के ऐप से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। घर में ये आपके डिलीवर हो जाएगा। अगर आपका चक्कर लगता है या आपके घर से कोई आपके आस-पास आ रहा है तो आप उससे मंगवा भी सकते हो इंडिया से। तो आई होप कि जो भी फ़ॉरेन रहता है तो उसको ईज़ी रहेगा यूज़ करना, पैसे कन्वर्ट करना। सो यही है नियो ग्लोबल कार्ड का ब्लॉग मेरा। सो अभी डेली रूटीन पे आते हैं। तो शाम के बज रहे हैं अभी 3:30 हो चुके हैं एंड इंडिया में बज चुके हैं 5। तो अभी यहाँ पे बहुत सारा दिन है। मौसम कैसा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 2 दिन से थोड़े बादल थे और ये मैं किसी के फ़ोन से आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मेरा फ़ोन दोबारा से ख़राब हो गया है। मैंने स्टिकर लगा भी लिया नियो ग्लोबल कार्ड का, इस पर कैमरे वाला स्टिकर। आपको स्टिकर फ्री मिलते हैं जो कार्ड में। बट इसकी माइक की दिक्कत दोबारा आ गई। वन प्लस की मेरी रिकॉर्डिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी। ये सैमसंग का फ़ोन से कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। अगर कैमरा मैं दूर भी रख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छी आवाज़ है। बट ये फ़ोन दोबारा ख़राब हो गया तो मैं दोबारा इसको मॉल में देने जाऊँगा। आज 7 दिन के बाद मेरा फ़ोन वापस आएगा। तो ओमान में भी ठंड हो चुकी है अब। वेदर चेंज हो गया। इंडिया में तो बड़ी ठंड पड़ रही है नॉर्थ साइड हमारे। एंड बस यही था आज का ब्लॉग स्पेशली नियो ग्लोबल कार्ड पे। आई होप कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी बाहर रहता है इंडिया के। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, चैनल को करें लाइक। देन मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सी यू गाइस, बने रहिए मुनीश वर्धन के चैनल के साथ।